मानी पद्मे हम, ओम 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 मानी पद्मे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पुनिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं गेम ऑफ लाइफ में। आज हमारे साथ हैं रजत मेहता। आप सबकी रिक्वेस्ट से दोबारा हमने इनको बुलाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। रजत जी, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। और आपको पता ही होगा कि अभी पूरा लास्ट मंथ में, पूरा दिसंबर का मंथ, अराउंड 6 साल बाद मैं इंडिया गया था। तो कुछ चीजें थी करने वाली, लॉन्ग पेंडिंग, जो कहते हैं ना, सही जब टाइम हो, जब करने लायक हालात हो, तो वो चीजें उन्हीं टाइम पे कर लेनी चाहिए। बाद में फिर पता नहीं रहता हो ना हो। तो जो जो करना था मैं करके आ गया। इट वॉज अ वर्थवाइल विजिट। और तो अभी जो चीजें करनी थी मेरे, वो आई एम फीलिंग लाइट, वो मेरे कंधों से, शोल्डर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और ये साल काफी इम्पोर्टेंट है। आ, मैंने अपने चैनल पे भी बोल रखा है कि पिछले साल जो जो कवर किया, जो जो वीडियोस कवर किए, वो एज अ फाउंडेशन लोग ले सकते हैं। उसके ऊपर बिल्ड करके थोड़ा सा एडवांस्ड, थोड़ा सा लोगों को और डीपर इंसाइट्स बतानी है, जिसमें से हमेशा 5% या 10% इस वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड के इवेंट्स के हिसाब से जो जो हो रहा है, और 90% जो हमारा मेन, जो हमारा फोकस है, विच इज स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरी वन। तो वही मेरा इस साल भी फोकस रहेगा। और अगले साल से फिर आई विल बी मूविंग इनटू सम अदर डायरेक्शन। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ 2023 विद यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो some spiritual warfare is going on, right? So in this video we'll discuss about this topic only. Right now, what is the situation, what is the timeline in which we are living right now, और आगे के इवेंट आपके हिसाब से किस तरीके से होने चाहिए या किस तरीके से हो सकते हैं, जिसके चांसेस हैं। करंटली अभी हम ऐसे पॉइंट पे हैं जहां पे जो राइचियसनेस है या धर्म है वो हार रहा है। सच्चाई एक तरीके से ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि हार रही है, या फिर एविल साइड, डार्कनेस हर चीज को ओवरपावर कर चुकी है। तो मैं यहाँ से आपसे पूछना चाहूंगा कि आगे के इवेंट्स आपको क्या लगता है, किस तरीके से जो अभी नेगेटिव साइड है, क्या वो राइज करेगी, क्या वो बिल्कुल टॉप में आएगी? किस तरीके से आपको लगता है इस प्लैनेट पे अभी इवेंट्स होंगे, स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली, जैसे भी, जो जो हर किसी को समझ में आए। मैं चाहता हूं कि एक लेमैन इंसान को भी ये समझ में आए कि क्या चल रहा है, क्योंकि 2020 से पहले लोग नहीं सोचते थे। अब लोग इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि वो थोड़ा बहुत सोचने लगे हैं कि क्या चल रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन उन सबको आ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं इन सब चीजों के। तो मैं आपसे यहाँ से अब आपके ऊपर ही भरोसे छोड़ता हूँ। आप बताइए कि जिससे लोग डरे भी ना और जिससे लोग वो कर पाए जो उन्हें करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में। देखो, सबसे पहले जो जो स्पिरिचुअली प्रिपेयर्ड है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, जितना डिटेल में आपने मुझसे पूछा है। लेकिन स्टार्ट मैं यहां से करूंगा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी बहुत बार बोला हुआ है, गेट रेडी विद योर पॉपकॉर्न, वी आर इन फॉर अ राइड। यहां से जो इवेंट सब होने वाले हैं, वैसे तो 2020 के बाद ही हम उस पीरियड में हैं, पर आगे खास तौर से 2025 के अराउंड और 2025 के जो बाद का जो सेकंड हाफ होगा, वो एक बहुत दिलचस्प होने वाला है। भयावह होगा उन लोगों के लिए हु आर नॉट इन द नो, जिनको पता नहीं है क्या हो रहा है, जो केवल इस भार की दुनिया में बहिर्मुखी होके इस माया को सब कुछ मान के चल रहे हैं। हाय मेरा पैसा, हाय मेरे घर वाले, हाय मेरी नौकरी, हाय मेरी गाड़ी, मेरा सोना। उन लोगों के लिए भयावह होगा। पर जो लोग अपने आप को डीक्लच करेंगे इस टाइम में, वो, उनके लिए कुछ डरने की बात नहीं है। ये इसलिए कि 2020 के बाद जो हो रहा है, लोग समझते थे पैसा सब कुछ है, पैसा भगवान भी खरीद सकता है। लोगों ने देखा, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई सड़क पे सोने वाला हो,
जब वेव 2 इंडिया में आई, जब ऑक्सीजन की कमी थी या जो भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स था, सब कुछ पैसा होते हुए भी घर वाला आंखों के सामने मर रहा था। उस टाइम पैसा कहाँ गया था? तो लोगों को वो जो ट्रॉमा आया उस टाइम ऑल ओवर इंडिया, लोगों के दिमाग में उसने काफी इम्पैक्ट डाला। जो उस मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स वाली जिंदगी में इस पैसे को, माया को सब कुछ मान के चल रहे थे, उन्होंने सोचा नहीं नहीं, एक मिनट, हमारे पास सब कुछ था पर फिर भी हम अपने प्यार करने वाले को बचा नहीं पाए। तो क्या कुछ ऐसा है इस दुनिया में हमारे को ऑफर करने के लिए, या कोई ऐसा हायर पर्पस है जो हम आज तक समझ नहीं पाए? इसलिए 2020 के बाद भी नहीं, 2021 या जो 2022 की जो वेव 2 जो आई थी पूरी, उसके बाद जो एक स्पिरिचुअल डायरेक्शन में खासतौर पे यूथ का जो इन्वॉल्वमेंट का जो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ है, वो एक्सपोनेंशियल है। राइट। और ये हमेशा हमेशा एक टाइम साइकिल के लास्ट में होता है। ये होता है, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। दूसरा, आपने बोला कि अभी ऐसा लग रहा है कि जो राइटियसनेस वाली जो साइट है, जो धर्मा की साइट है, वो थोड़ा हार रही है। मैं इसको एक मूवी के तरीके से मानता हूं। जैसे एक 3 घंटे की मूवी होती है, स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता क्योंकि स्टार्टिंग में स्टोरी का प्लॉट बन रहा होता है धीरे धीरे। लास्ट में भी राइटियसनेस वाली साइड जीतती है, मगर जो नेगेटिव साइड है, एक तो फर्स्ट उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। सेकंड, वो हारने से पहले, जब लास्ट में विलन मर भी जाता है, उससे पहले जो, हालांकि वो अपने लास्ट के एंड गोल तक ना पहुंचे, लेकिन उससे पहले वो कुछ डैमेज कर जाते हैं। अब वो डैमेज विलन अपने हिसाब से करता है, या जो डायरेक्टर ने उसको स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है दे के कि इतना करना है तुझे, बस उस हिसाब से उतना करता है। वो उसी डायरेक्टर हिसाब वाला। से करेगा जो डायरेक्टर ने उसको दे रखा है। अब प्रॉब्लम ये है, लोगों को दुनिया में जो सब दिखता है, इल्यूमिनाटी, जिस्यूट्स, फ्रीमेसन्स, नाइट्स टेम्पलार, अरे ये क्या है, स्कल एंड बोन्स, बिल्डरबर्ग्स, उनको भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दिया कि वो हर चीज चाहे तो कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राइट। वो सोच रहे हैं उनकी जो हाथ में स्क्रिप्ट है, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड, जो सेंचुरीज ओल्ड उनके प्लान्स हैं, रोमन कैथोलिक चर्च के टाइम से भी नहीं, ब्रिटिश एम्पायर के टाइम से भी नहीं, रोमन एम्पायर के टाइम से भी नहीं, ग्रीक एम्पायर के टाइम से, उससे पहले पर्शियन एम्पायर, बेबीलोनियन एम्पायर, खास तौर से ग्रीक और रोमन एम्पायर के टाइम से जो उन लोगों के प्लान्स हैं, और खास तौर में जो उनके 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जो प्लान्स बने ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, वो सोच रहे हैं वो उस स्क्रिप्ट को एज इट इज अपने हिसाब से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और वो एग्जीक्यूट हो रही है। मगर उनकी स्क्रिप्ट, एक डायरेक्टर है उनके ऊपर जिसको हम भगवान कहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट में उनकी स्क्रिप्ट एक सब स्क्रिप्ट है। एक कैरेक्टर को जैसे दे जाती है, लो हीरो तुम्हारी ये स्क्रिप्ट है, तुम्हारी ये है, तुम्हारी ये है, हर कैरेक्टर के पास उसके हाथ में उसकी स्क्रिप्ट होती है कि उसको क्या करना है किस टाइम पे। अब उनकी स्क्रिप्ट, भगवान की स्क्रिप्ट में एक सबस्क्रिप्ट है। जब उनका काम खत्म होगा, पता भी नहीं चलेगा, सरकमस्टेंसेस वैसे बनेंगे, अपरा प्रकृति नेचर वैसा काम करेगी, और उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो एक एनर्जेटिक शिफ्ट हो रहा है, जिसको लोग एपोकलिप्स कहते हैं। अब एपोकलिप्स का लोगों के दिमाग में क्या उसका मीनिंग है? डूम्सडे नहीं, अपोकलिप्स का मतलब है लिफ्टिंग ऑफ द वेल। सीक्रेट्स विल बी हिडन नो मोर आफ्टर दैट। मतलब वो एनर्जी ही ऐसी होगी कि वो सीक्रेसी, हेट्रेड, जेलेसी, पावर टू सेल्फ, इन सब चीजों के लिए कंड्यूसिव ही नहीं होगी। चीजों को सरफेस पे आना ही होगा, चाहे वो हाउस होल्ड के अंदर हो। अगर कोई छुप के मैरिटल अफेयर करता हो, या छुप के पैसे रखता हो, या कुछ भी करता हो विद इन द फैमिली, वो भी उभर के बाहर आएगा। और एक मैक्रो स्केल पे भी सारी चीजें उभर के बाहर आएंगी, जो इतनी सेंचुरीज ओल्ड सीक्रेट्स इन लोगों ने रखे हुए हैं, वो होना है। अब ये जो, इसलिए मैं लोगों को कहता हूं
बुक्स पढ़ना, बहुत लोग कहते हैं ना जितनी ज्यादा बुक्स पढ़ोगे उतने सक्सेसफुल होगे। ये वाला नहीं। सीईओ या ये वाला सीईओ इतनी बुक्स पढ़ता था, एक दिन में एक बुक खत्म करता था, नहीं। मैंने पहले भी एक यूट्यूब वीडियो में बोला था, क्या पढ़ते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसका पढ़ते हो। राइट। किस ऑथर ने वो लिखा है, उसका चेतना का लेवल कितना है। अगर उसकी चेतना का लेवल तुमसे भी नीचे है तो तुम क्या मिलेगा तुम्हें उससे, अपने से ऊपर का। राइट। अब इतना भी ऊपर ना हो कि तुम यहाँ पे तुम्हारी चेतना है और तुम पढ़ रहे हो वेद व्यास की गीता और बोल रहे हो मैंने तो पूरा उसको इंटरप्रेट कर दिया सही अपने तरीके से। जो अभी 1000 से ज्यादा जो इंटरप्रिटेशन आती है मार्केट में, उसमें से राइट। 90% इंटेलेक्चुअल्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के, और सोचते हैं हमने तो इंटरप्रेट कर दिया अपने 3 डायमेंशनल विजडम वाले माइंड से। नहीं। तो इसलिए किसका, ऐसे ही यूट्यूब वीडियोस, क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं तो बुक्स नहीं, डिजिटल कंटेंट ज्यादा है। तो आप किसके वीडियोस देख रहे हो वो कोई आपको बता नहीं सकता, आपको डिसर्न करना है यू एज अ व्यूअर। अब कुछ लोग, क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो एक्सटर्नल वर्ल्ड में, बुक्स पढ़ के दूसरे को सुन के, तो वही जैसे मैंने बताया था, अनियन को जब आप पील करते हो, हर लेयर पे आपको लगता है कि अब मुझे सच मिल गया, लेकिन जैसे ही वो आप वो वाली लेयर उतारते हो अगली लेयर मिल जाती है, फिर रियलाइज होता है नहीं नहीं वो सच नहीं था, अब सच है। जब तक आप रूट पे नहीं चले जाते। और आपकी जो ईगो है वो आपको ये एहसास करवाती है कि अब जो मुझे पता है बस यही सच है। तो जब तक कोई इंसान अपने अंदर अंतर्मुखी होके एक लेवल पे इवॉल्व नहीं होगा, उसको मतलब उसकी भी गलती नहीं है, ही विल बी वो एक भाव में चला जाएगा, एक डायरेक्शन में। मतलब अगर कोई नेगेटिव किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहा है, वो नेगेटिविटी में ड्रेन ऑफ हो जाएगा, बहा ले जाएगी वो उसको, क्योंकि माइंड की वो स्टेट उस टाइम वैसी होती है, आप रिसर्च रात दिन वही कर रहे हो। जो पॉजिटिव सोचेगा वो पॉजिटिविटी में बह जाएगा। पर जो अपने अंदर है स्थित, अपने हायर सेल्फ से जो अलाइंड है, अपने सेंटर पॉइंट से, वो बहेगा नहीं इधर या उधर, वो अपने सेंटर में रहेगा। मतलब कुछ यूट्यूबर्स ऐसे बोलते थे 2020 के बाद कि अब तो बस हम जॉम्बी बनने वाले हैं, ये जिसने ले लिया बस अब तो जॉम्बी। 6 महीने का टाइम दिया था, फिर 1 साल का टाइम दिया, फिर कहा इतने लोग मरने वाले हैं, अब तो इतना टाइम हो गया ना। तो जो लिसनर्स हैं उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर आपने पहले 6 महीने बोला था, फिर आपने 1 साल बोला था, क्या आप डरा रहे थे, किस किस बेसिस पे बोल रहे थे। कुछ ओवर ओवर ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये स्मूथ बहुत ट्रांजिशन या स्मूथ या जो भी पिक्चर है उनके दिमाग में ट्रांजिशन की, ये बहुत स्मूथ होगा और हम लाइट बॉडी में बदल जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं है। सब कुछ यही होना है, ना ओवर नेगेटिव होना है ना ओवर पॉजिटिव होना है, सब कुछ यही है, एक मूवी की तरह है। जैसे आप एक मूवी देखते हैं उसमें अच्छे हैप्पी पार्ट भी होता है, उसमें सैड पार्ट भी होता है, वो सब यहीं पर होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर जब आप कहते हो वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, हम भगवान का ही वो एक अंश है अलग आया हुआ, तो भगवान ऐसा कैसे चाह सकता है कि हमें सफरिंग हो। इसका आंसर ये है, आने वाले टाइम में भी सफरिंग होगी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी हुई थी, रोमन एम्पायर ने जो अत्याचार किए थे उस टाइम पे भी हुआ था। मतलब ह्यूमन काइंड ने, मैनकाइंड ने इतना कुछ देखा है अपनी एग्जिस्टेंस के बाद, बट वी केम ऑन द टॉप। अब वो सफरिंग क्यों, भगवान का सफरिंग से कोई लेना देना नहीं है, मैंने बताया। हम एक आत्मा है जो वहां से अलग होके आई है भगवान से, परम ब्रह्म से, एक छोटा सा टुकड़ा, एक वाटर ड्रॉपलेट ओशन से अलग होके आ रखा है। अब हम, भगवान ने हमें नहीं कहा था कि अज्ञानता में डूब के पतन में इस दुनिया को अपना मान के, जिसको भोगने के लिए हम आए हैं, इसको अपना मान के ऊपर जो 3 अज्ञानता की कवरिंग हमने चढ़ा दी है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की, वो हमें सफरिंग करवाता है। आत्मा सफर नहीं करती। आप कुछ अच्छा खाना खाते हैं, कहते हैं आत्मा तृप्त हो गई, नहीं 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 नहीं, आत्मा ना तृप्त होती है ना सफरिंग करती है, आत्मा बस एक ऑब्जर्वर है। राइट। भगवान परंपरा प्रकृति में जो रहते हैं वहां पे 3 गुण नहीं है, मतलब वहां पे निर्गुण केवल सतोगुण है। मतलब और वहां पे, निर्गुण। हाँ,
मतलब परा प्रकृति में जो भगवान जिसको हम परम ब्रह्म कहते हैं, वहां पे 3 गुण का खेल नहीं चल रहा है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण का खेल नहीं चल रहा है। दैट इज निर्गुण स्टेट। हाँ, और इसलिए वहां पे समानता है, नो चेंज। अब वहां पे तो फिर वो सफरिंग है ही नहीं। अपरा प्रकृति में अपने कर्मों के हिसाब से अपने ऊपर जो कूड़ा है, जो बैगेज हमने चढ़ा रखा है, हमें उसके हिसाब से सफरिंग महसूस होती है। किसी को सफरिंग महसूस होती है, किसी को एक्सटेसी महसूस होती है। वो हर एक इंडिविजुअल सोल ने अपने कर्मों के हिसाब से अपने ऊपर वो शीट्स ऑफ इग्नोरेंस चढ़ा रखी है। तो ऊपर वाले के हिसाब से ऊपर वाला आपको सफरिंग नहीं करवा रहा है, आपने अपना, बिकॉज ऑफ योर क्यूमुलेटिव एक्शंस ओवर योर पास्ट सो मेनी लाइव्स, आपको लग रहा है कि आप सफर कर रहे हैं। किसी को सेम सर्कमस्टेंसेस में एक्सटेसी फील होती है। तो ये इस टाइम पे होगा। अब आपके आगे वाले क्वेश्चंस में हम इन डिटेल भी इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, मगर बस मैं ये बता दूं, हालांकि राइटियस साइड हारते हुए या किसी तरीके से दिख रही है, मगर अभी वो जो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है, अभी वो नेगेटिव कैरेक्टर का टाइम है। तो पॉजिटिव कैरेक्टर तब तक नहीं आएगा एंटी हीरो, जब तक डायरेक्टर उसको अब नहीं बोलेगा लाइट कैमरा एक्शन। लेकिन पीछे बैकग्राउंड पूरा बना हुआ है, और फिजिकल वर्ल्ड में आपको चाहे ना दिख रहा हो, मगर जो ऊपर की जो डिमेंशंस हैं, वहां पे काम पहले से स्टार्ट हो चुका है। और हमें सारी हेल्प हमें हमारे डिस्पोजल पे है, बस उसको। दिस इज द टाइम फॉर द फॉल्स गॉड, राइट? करेक्ट। ओके, तो जैसा कि आपने अभी पॉइंट छेड़ा था, 2025 से 2030 मेरे ख्याल से यही समय है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, कि जो एविल साइड का रिप्रेजेंटेटिव है, he'll come and he'll take total control of everything. रिप्रेजेंटेटिव से आपका क्या जैसे बहुत सारे लोग एक बाइबल को मिस इंटरप्रेट करते हैं, एंटी क्राइस्ट आएगा, या कुरान को मिस इंटरप्रेट करते हैं, दज्जाल आएगा, एक पर्सन आएगा कहीं से। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। So my question is, Yeah. like with CV19 or with 19, people came to know that everybody can be stopped with one order. Whole entire world can be stopped in the name of some small creature. तो क्या यही उस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, या फिर एक फिजिकल फॉर्म में एंटी हीरो सामने आएगा? नहीं, फिजिकल फॉर्म में कोई एक एंटिटी सामने नहीं आएगी। ये सब लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। जब मैं आगे, जैसे मैंने बताया, अभी तो नहीं, बट नेक्स्ट ईयर में भी, जब मैं बाइबल और गीता का जब इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इस साल मैं वो सारे वीडियोस बनाने चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है, फिर वो खत्म करके जब मैं इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करूंगा, तब लोगों के सामने आएगा, अच्छा ये सारी चीजें भी होती थी। और तब जो अब जो इंटरप्रेट करते हैं, दे विल बी एक्सपोज्ड। क्योंकि सच, जैसे कहते हैं, सील हो रखा है। मतलब जब तक राइट टाइम नहीं आएगा, वो सील खुलेगी नहीं और वो सच लोगों के सामने आएगा नहीं। बहुत सारी सेल्फ रियलाइज सोल्स ने वो चीजें बताई, पर वो एक वजह से वो इतनी डिटेल में नहीं बताते सेल्फ रियलाइज सोल्स, क्योंकि वो चाहते हैं जो करता है, जो योगी है, जो करने वाला है, वो खुद उन परतों को हटाए, खोले। वो एक लेवल तक बताते हैं। मैं उस लेवल से एक लेवल और अंदर तक आपको कोशिश करूंगा, पर वो नेक्स्ट ईयर होगा। पर अभी मैं ये बता देता हूं कि कोई एक एंटिटी नहीं आएगी। मेरा एक 4-5 घंटे का एक जो वीडियो मैंने डाला था, हाँ, उसमें जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड है, क्लॉस श्वाब, राइट, मोटू, वो साफ अब ये लोग डरते भी नहीं है। वो साफ उन्होंने 2015 2015 के इंटरव्यू में बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.0 आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2.0 आया, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, पर अब हम जी रहे हैं वी आर इन द मिडल ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। और पहले के 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या था, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते थे वो चेंज हुआ, कैसे वो प्रोडक्टिव हुए।
But fourth industrial revolution will not change what we do. It will change us. मतलब it will change human beings. You will own nothing and you will be happy. Yes. पर वो कह रहे हैं हम चेंज हो जाएंगे, हम कैसे काम करते हैं वो नहीं, हमारी प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं, हम चेंज हो जाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग. एक लिटरल जिस चीज को टेक्निकली बायोलॉजिकली ह्यूमन बोला जाता है वो चेंज हो जाएगा. वो चेंज कैसे होगा? तो डॉक्टर युवल नोआ हरारी जो उन्हीं के अंडर काम करता है एज अ सेक्रेटरी, उसने क्या बोला इंटरव्यू में कि ह्यूमन बीइंग्स नो मोर हैव फ्री विल. अब हमारे वो अंदर कहते हैं, साफ बोल रहे हैं वो कि वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस या सोल या स्पिरिट और फ्री विल, दैट इरा इज ओवर. नाउ ह्यूमन बीइंग्स आर हैकेबल एनिमल्स. Just like the Matrix. अब अभी तक क्या था, जैसे हर किसी को पता है कि अगर किसी के पास कोई मोबाइल फोन है या पीसी है या घर में टीवी रखा हुआ है, अगर वो टीवी स्विच्ड ऑफ भी है, अगर आपका फोन स्विच्ड ऑफ भी है, आप क्या किसी से बात करते थे, क्या करते थे? वो सब एनएसए के पास जाता था, नेशनल सर्वेलेंस एजेंसी यूएस में. राइट. पर अभी तक क्या था, वो ओवर योर स्किन गैजेट्स थे. अगर आपने वो गैजेट किसी और कमरे में रख दिया, बिल्डिंग में रख दिया, अब वो आपको, मगर उनको कुछ ऐसा करना था कि वो आपके 24/7 आपको ट्रैक कर पाए. तो उन्होंने कैसे आपको हैक किया? कुछ उनको ऐसा चाहिए था कि वो आपके स्किन के अंदर तक चले जाए. दे वांटेड टू गो अंडर योर स्किन. और वो उन्होंने प्रॉब्लम बनाई, लोगों ने रिएक्शन दिया, और जो वो चाहते थे उन्होंने एज अ सॉल्यूशन लोगों के सामने रख दिया, और लोग लाइन में खड़े होके लिया लोगों ने. वही प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन. प्रॉब्लम बनाओ, लोग रिएक्ट करेंगे एक तरीके से, उनको फिर जो आप चाहते थे वो सॉल्यूशन दे दो. मिस्टी जूस. इसीलिए वो कहते हैं कि लेट नो प्रॉब्लम गो टू वेस्ट. हर प्रॉब्लम का बेस्ट जो वो अपने एजेंडा के लिए जो चाहते हैं उसका यूज किया जाए. तो वो हुआ. और ये स्टार्ट इसलिए है इस पूरे एजेंडा का. अच्छा, मैं कभी कभी कुछ चीजें जो मुझे दिखती है मैं बता देता हूं. कुछ चीजें, क्योंकि मैंने इतना एक्सटेंसिव रिसर्च किया हुआ है, इनका कोई भी इवेंट रैंडम नहीं होता. मैं जब बताता हूँ अच्छा भी ये होने वाला है और वो चीज होती है, तो वो इसलिए क्यों, एक फ्लो ऑफ इवेंट्स मुझे पता है. इनका जो गेम है वो हमेशा फ्लो ऑफ इवेंट्स है, चेन है. अगर ये होगा फिर ये होगा, ये होगा फिर ये होगा, ये होगा तब ये होगा, ये होगा तब ये होगा. अगर ये वाला इवेंट नहीं हुआ तो बात के नहीं हो सकते. जब ये होगा तभी उसका मतलब है अब ये होने वाला है. इट्स अ चेन ऑफ इवेंट्स. तो सबसे पहले उनको कुछ ऐसा करना था कि वो हम अंडर द स्किन जाके हमें एज अ ह्यूमन बीइंग कंट्रोल कर पाए, हमारे इमोशंस, हमारा माइंड, हमारा फ्रेम ऑफ एग्जिस्टेंस, सब कुछ. हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हम डिप्रेस्ड रहते हैं या इलेटेड रहते हैं, हम ब्लिसफुल रहते हैं या डिप्रेस सैड रहते हैं, वो सब. और वो हमारा पूरा बॉडी एक मोबाइल फोन की तरह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है. उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस को आप फ्रिक्वेंसी से मॉड्यूलेट कर सकते हो. राइट. आपको इस इंसान को क्या करना है, आप वो सब कर सकते हो. अब वो, हालांकि रिसर्च उन्होंने बहुत पहले कर ली थी. बहुत साल पहले आपने सुना होगा कि बहुत लोगों को, खास तौर से यूएस वगैरह में, क्योंकि ये सारी जो रिसर्च है ये यूएस या अफ्रीका में करते हैं, क्योंकि वो इतने डम डाउन, यूएस में इतने डम डाउन है कि उनको पता नहीं चलता, और अफ्रीका में वो बेचारे इतने गरीब हैं कि वो कुछ, उनकी कोई न्यूज बाहर नहीं आती, और वहाँ लॉस, एक वैल्यू ऑफ लाइफ बहुत कम है अफ्रीका में. तो कुछ साल पहले आपको दिखा होगा यूएस में एक न्यूज आती थी कि हम की साउंड आती है धरती के नीचे से. समझ नहीं आता था कहां से आती है, पर आती है. केंटकी और कुछ स्टेट्स में आती थी, और वो कॉन्टिन्यूस आती थी कुछ कुछ हफ्तों तक. अब वही है ना, यूट्यूबर्स और ये ज्ञानी अपने आप आ जाते हैं. किसने कहा नहीं नहीं अब देखो पोल शिफ्ट होने वाला है, धरती रो रही है, कोई कुछ. अब वो क्या था, वो एक बहुत बड़े लेवल पे एक एक्सपेरिमेंट था कि साउंड वेव से ह्यूमन इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है. वो साउंड वेव्स थी. राइट. और वो देखा गया
जब वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में उस सिटी की साउंड वेव्स को चेंज कर रहे थे, तो या तो क्राइम बहुत बढ़ जा रहा था, या डिप्रेशन बहुत बढ़ जा रहा था, सुइसाइड्स बढ़ रहे थे, या इतना अच्छा हो रहा था कि ना कोई ना कि क्राइम भी कम हो रहा था, सुइसाइड रेट भी कम हो रहे थे, और सब हैप्पीली रह रहे थे। तो सब कुछ फ्रीक्वेंसी से माइंड लो का चेंज करके वो एक एक्सपेरिमेंट था। यही इन्होंने यूएस डिप्लोमेट्स के साथ किया, अपनी यूएस एम्बेसी के जो स्टाफ था क्यूबा में कुछ साल पहले। अब उनको किसी को कंकशन हो गया, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, फिर उन्होंने क्यूबा के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि तुमने साउंड अटैक किया है, साउंड वेव अटैक किया है हमारे डिप्लोमेट्स पे। पर वो अपना ही एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं। पर प्रॉब्लम उसमें ये थी कि अभी वो एक सिटी लेवल या टाउन लेवल या बड़े उस पे कर रहे थे। तो जब वो कुछ फ्रीक्वेंसी या कुछ चेंज करते थे, तो वहां की पूरी पॉपुलेशन जो थी उनके ऊपर एक साथ होता था वो इफेक्ट। उनको ये नहीं करना था। वो चाहते हैं कि एक एक इंसान को इंडिविजुअली कंट्रोल कर पाए। राइट। एक एक इंसान तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो तब पहुंच सकते हैं भाई, देखो मैंने बताया हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हैं, राइट? अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस हैं, मतलब मोबाइल फोन हम हैं, उनको बस क्या करना था, हर मोबाइल फोन में, मतलब हमारी बॉडी में, अगर हर किसी की बॉडी एक मोबाइल फोन है, उनको हर मोबाइल फोन में एक सिम कार्ड डालना था बस। हाँ। भाई अगर सिम कार्ड होगा तभी तो कैरियर, आपका जो भी कैरियर है, चाहे वो जियो है, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे वो जो भी है, एयरटेल है, वो कनेक्ट कर पाएगा। वो एक 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 सिटी में अगर एयरटेल के मान लो 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो, एक एक सब्सक्राइबर को इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है कि इसने पैसे नहीं दिए, इसका ये सर्विस खत्म कर दो, इसका ये खत्म खत्म कर दो, इसका ये खत्म कर दो, बिकॉज ऑफ सिम कार्ड। अब उनको कुछ ऐसा करना था कि वो हमारी स्किन के अंदर जाके वो सिम कार्ड अपना डाल पाए, जिससे वो एक एक इंडिविजुअल को कंट्रोल कर पाए। क्या यही मार्क ऑफ द बीस्ट है? वो में हम आगे आते हैं। तो अब वो उन्होंने हमारी बॉडी के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट करके वो डाला। अब उसके अंदर मैं बताता हूं, जो हालांकि मिस्ट्री जूस टर्म भी मैंने ही कॉइन किया था, और एक जीओ के बारे में भी मैंने ही सबसे पहले शायद मैंने ही बताया था, अगर नहीं बताया। हाँ, तो वो जो जीओ है, एक वाइल के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो जीओ की कॉन्सेंट्रेशन है, ग्राफीन ऑक्साइड, तो जो जीओ की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो जैसे ही हमारे शरीर में जाता है ग्राफीन, क्योंकि जो 5G के जो बैंड्स हैं, 5G मिलीमीटर वेव्स पे काम करता है। एक ग्राफीन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो जब उसको 5G की जो वेव का जो बैंड है उस पे जब ग्राफीन को एक्सपोज किया जाता है, इट बिहेव्स इन डिफरेंट मैनर, और वो एक ऑटोमेटिक सर्किटरी बना देता है। अब जब वो हमारी बॉडी में गया, हमारे ब्लड स्ट्रीम से मिला, उसने ऑटोमेटिक सर्किटरी बनाई हमारी बॉडी में। मतलब जैसे एक सिम कार्ड होता है, सिम कार्ड के अंदर चिप होता है, वो ऐसी सर्किटरी थी कि वो जो मोबाइल फोन है, पहले तो इसके साथ मैप हो सके। भाई अगर सिम कार्ड को आपने सिम कार्ड डाल दिया, अगर आपका मोबाइल फोन उसको डिटेक्ट ही नहीं कर रहा तो क्या फायदा? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो वो जो डाला, वो इस तरीके से सर्किटरी बननी चाहिए कि हमारी ब्लड स्ट्रीम्स, हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट करे और उसको डिटेक्ट करे। उसके बाद जब वो 5G मिलीमीटर वेव्स या जो भी उसको एक्सपोज करेंगे, तो वो जो बिहेवियर वो चाहते हैं शो करना वो करे, और इससे हमारी बॉडी का इमोशंस और हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मिलीमीटर हार्ट अटैक्स का लिंक भी इसी से है। हाँ, अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो मिलीमीटर वेव्स होती हैं, अब मान लो मैं आपकी बहुत प्रॉक्सिमिटी में हूं, आप अपने ऑफिस में गए, वहां 10 लोग आप साथ बैठे हो। अब वो 10 लोगों का वो एक वो इंटरफेयर करेगा एक दूसरे से, जो फ्रीक्वेंसीज हैं, वेव्स हैं। उन्होंने हमारे माइंड में एक अनकॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस में एक हमें ट्रेनिंग दी लोगों को, सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे कि वो अलग अलग सबके साथ वो सर्किट बिल्ड कर सके।
एक एक मोबाइल फोन को सेपरेटली वो मॉनिटर करके कंट्रोल कर सके। अलग से वो ऊपर से मतलब वो देख सके कि ये अलग है, ये अलग है, ये मतलब हम मतलब डिटेक्ट कर सके। अगर दो मोबाइल फोन बिल्कुल पास आ जाएंगे तो वो इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे से, उनकी वेव्स वगैरह, राइट 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 राइट। तो उनको अलग अलग करने के लिए हमें बोला गया सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये सारी चीजें धीरे, और अभी ये कुछ कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी पहले एक बस प्रिपरेटरी फेज था जिसको ट्रेनिंग कहते हैं। पहले सेटेनाइज, फिर उसके बाद अलग कर दो, और फिर उसके बाद चुप करा दो। नहीं, इसका तो एक यही तीन सेपरेट, चीज तो बोली थी, यही तीन चीज बोली थी कि ये हाँ, करो। या तो तो मतलब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 है क्या? फिर से उसी बात पे आते हैं। इट विल नॉट चेंज द वे यू डू थिंग्स, इट विल चेंज यू। मतलब उनका एंड गोल क्या है? अभी तो स्टार्ट हुआ है। धीरे 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 उनका जो एंड गोल है, टू मर्ज ह्यूमंस विद मशीन्स। टर्मिनेटर की बात कर रहे हो क्या आप? बिल्कुल उस तरीके से नहीं, हाँ, बट टू मर्ज, मतलब हमारा जो एक डीएनए, डीएनए को कहते हैं गॉड कोड, हाँ, डिवाइन कोड। गॉड। हम्म। ग्रेग ब्रैडन की एक बहुत अच्छी किताब भी है जो मैं रिकमेंड करता हूँ, द गॉड कोड। बहुत पहले लिखी थी उन्होंने, अराउंड 2000 समथिंग, 2008 और 7। जैसे सी प्लस प्लस जावा प्रोग्रामर्स होते हैं, अपना बहुत बड़ा कोड लिखते हैं, ऐसे भगवान ने कोड लिखा हुआ है हमारे अंदर। राइट। उसमें लॉक्स हैं। जैसे आप मोबाइल गेम खेलते हो, पहला लेवल खुला होता है, जब तक पहला लेवल पार नहीं करोगे दूसरा अनलॉक नहीं होगा, फिर तीसरा अनलॉक नहीं होगा। तो वो है, जैसे आप योग में अंदर अंदर जाएंगे आपके लेवल्स अनलॉक होंगे। अब कुछ अगर उसमें कोड ही तोड़ दिया जाए, मतलब आपका वो जो कनेक्शन है वहां से, वो एंटीना ही कट कर दिया जाए, तो आपके अंदर वो जो डिविनिटी थी, जो कहते थे यू आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, अब वो नहीं है। मगर हमारा भी जो शरीर भगवान ने बनाया है, ये भी कोई कागज की कश्ती नहीं है, कागज का हाँ, टुकड़ा नहीं वी कैन ब्रेक ऑल द बैरियर्स, राइट। है। तो हमारे शरीर में भी एक ऐसी चीज होती है जिसको हम ग्लूटाथियोन कहते हैं। क्या क्या क्या? जिसको हम ग्लूटाथियोन कहते हैं, हमारी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है। ओके। उसका ये होता है पर्पस, जो भी हमारी बॉडी में कुछ पॉइजनस कुछ जाता है, उसको हमारे शरीर से निकालता है। हम्म टाइम लगता है पर वो निकाल देता है। हम्म। तो जो एक वाइल में, हालांकि हर कंट्री का एक लिक्विड की एक वाइल, एक एक वाइल में जो लिक्विड होता है उसमें जो जियो का कॉन्सेंट्रेशन है वो हर कंट्री में अलग अलग है, हम्म। कहीं स्ट्रांग कहीं थोड़ा कम। पर जो मैंने इंडिया के हिसाब से जो मैंने रिसर्च किया था काफी पहले, अभी तो डेढ़ एक साल हो गया शायद, हम्म। तो उसके हिसाब से जो हमारी बॉडी में वो सब्सटेंस है, वो 9 से 12 महीने में उस चीज को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली, धीरे धीरे। अब कुछ लोग, अनटिल अनलेस कि वो नया ना दे दे। राइट, अब कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट भी करते हैं, और कहीं कहीं और सुन लेते हैं या किसी से पूछते हैं, अच्छा ये ऐसा कह रहे हैं, मतलब चेक करवाते हैं, वेरीफाई, अच्छा ये ऐसे बोल रहे हैं, फिर वहां से ले आएंगे एक्सप्लेनेशन, सर ये देखो ये एक्सप्लेनेशन, अब आप क्या। आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। आपको जिसको सुनना है सुनो, जिसको नहीं सुनना है मत सुनो। अगर सुन रहे हो तो फिर बिलीव इट। हम्म और ये जो बाहर निकाल देता है बॉडी से, इसमें और डिटॉक्स में बहुत अंतर है। मैंने डिटॉक्स नाम का कभी वर्ड यूज नहीं किया, और ना मैं कभी हम्म करूंगा। हम्म। मैं बस इतना कह रहा हूं, उसका इफेक्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब वो सिम कार्ड जब आपका, मान लो, वैसे तो सिम कार्ड वीक होता नहीं है, मान लो कि सिम कार्ड इतना वीक हो अगर जाए यूज ना करें तो, कि पकड़ नहीं पा सिम रहा। कार्ड यूज ना करें 3 महीने के अंदर कंपनी बंद कर देती है, तो यहाँ हाँ, पे बॉडी 9 से 12 महीने के अंदर इसको निकाल देगी। हाँ। और राइट। इमेजिन करो कि वो सिम कार्ड जो है वो वीक हो गया है, कि वो सिग्नल तो उतने ही है अवेलेबल, पर वो उसको खींच नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा। अब उनका काम उससे नहीं बनेगा, हम्म क्योंकि उनको तो वो सब कुछ करना है आपकी बॉडी के साथ। तो कुछ ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, ये एक बार या दो बार या जो आपकी गवर्नमेंट्स आपको बोल रही है उसमें खत्म नहीं होने वाला। ये पूरा चलने दो, पूरा सब कुछ सर्कस चलने दो। जब लास्ट में जब डस्ट सेटल होगा, हाँ, तब यही होगा कि एक साल में आपको एक बार लेना है, और आपको बोला जाएगा कि नए नए वीज आ रहे हैं, आते नए नए आ रहे आते हैं, रहेंगे। हर बार एक बार में लेना है। जैसे विंडोज अपने पैचेस निकालती है, आपने हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, इसका मतलब काम खत्म नहीं। वो हर सेकंड ट्यूसडे ऑफ अ मंथ अपडेट करना पड़ेगा आपको। हाँ, तो पैच आपको डालना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था 2 बार में नहीं रुकेगा। अभी वही हम्म हो रहा है।
अभी थर्ड बार आएगा, फिर फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, धीरे धीरे। अब ये तो चलता रहेगा साथ में, जो बाकी इवेंट्स हैं वो अलग अलग, एक के बाद एक के बाद एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट होंगे। राइट। जैसे यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ, हाँ, अब फूड क्राइसिस। स्टेज, विलियम शेक्सपियर ने कहा था दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। हाँ, तो सबके सामने पुतिन और बाइडेन लड़ रहे हैं, पुतिन और यूरोप लड़ रहे हैं, वो सब है एक, पर पर्दे के पीछे कुछ एक और चल एजेंडा रहा है। है, एजेंडा है, हाँ, बस उसको फ्रूशन में लाना है। हाँ। इसकी वजह से अभी फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस किक इन हुआ है। हम्म। अभी तो कुछ देखा नहीं लोगों ने। अभी देखना इस साल 2023 की अब जो समर्स और फॉल ऑटम के बाद जो विंटर्स आएंगी हाँ। और जो अगले साल आएंगी, इट विल गो ऑन एक्सपोनेंशियली राइजिंग, जो राइट, क्राइसिस राइट। होगा। वेव। एक टाइम आएगा लास्ट में, एक टाइम आएगा लास्ट में, पैसे होंगे पर खाने को नहीं होगा। हम्म। और ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड, सब आर्टिफिशियली राइट। क्रिएटेड। हम्म। वाइल्ड फायर्स जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया, इधर उधर वाइल्ड फायर्स लगती हैं समर में, ग्लोबल हाँ, वार्मिंग के नाम पे, हाँ, क्लाइमेट चेंज के नाम पे, वो जो मैन मेड होती हैं उसमें से 90% हाँ, हाँ, हाँ। वो और ज्यादा बढ़ेंगी। उससे दो चीज होंगी, एक तो ये अब जो ग्लोबल क्लाइमेक्स का जो इनका एक एजेंडा है उसको एजेंडा और पूरा हो पुश मिलेगा। गया। हम्म। अभी नहीं किया तो बस सब मर रहे हैं, कल मर जाएंगे सब अगर आज नहीं किया, आज ये लॉ पास नहीं किए। 18 ग्लोबल, राइट। हाँ, आज ये कार्बन टैक्स नहीं लाया, कब बिल पास नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो सर पे चढ़ के ना कि अभी कर दो वरना सब मर जाएंगे। हम्म। हर चीज में ये होता है, अभी करो या मर जाएंगे। हम्म। क्योंकि वो जो ये कर लो डेथ नहीं है, तो मर जाओगे। क्योंकि जो फियर ऑफ डेथ है, वो सबसे बड़ा। उस जैसा फियर एक ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं होता। राइट। फियर ऑफ अननोन। हम्म। तो इसलिए ये वी क्या था, अननोन थिंग है भाई, पता नहीं पर मर जाओगे ये नहीं लिया तो। अच्छा अच्छा मर हम्म। जाएंगे, चलो ले लो। तो हर चीज में डेथ, डेथ डेथ को बीच में लाते हैं। बट फोर्स भी तो, फोर्स यहाँ पे फ्री विल नहीं चली, ये फोर्स भी तो किया गया है। मतलब अनकॉन्शियस लोगों को जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, उनके साथ तो बिल्कुल ही जबरदस्ती वाला। तो क्या मतलब उनकी फ्री, वो जानते नहीं थे तो चल ठीक है, जो टीवी पे बोल रहे हैं भाई सब कुछ ठीक है, तो वो कैसे समझे इस चीज को, उसके तो ऊपर से जा रही है सब चीज। इसीलिए कहते हैं जब ये पीरियड ऑफ चेंज आता है, जो सोल्स रेडी हैं उन्हीं को ये नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है जिन सोल्स को पता नहीं होगा उनको कभी इस जन्म में पहले या पिछले जन्म में या उससे पहले कभी भी कोई ऐसा कुछ मिला होगा कि हाँ, जिससे अगर वो उस डायरेक्शन में जाते तो वो इवॉल्व हो सकते थे, उनको ये सब पता हो सकता था, उन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई अननोन पर्सन जिसको इस चीज के बारे में कुछ ना पता हो, वो बाय चांस यूट्यूब में कोई म्यूजिक वीडियो या कुछ देखते देखते आशीष पुनिया जी के चैनल बाय चांस रिकमेंडेशन में आया, उन्होंने हम्म। देखा और देख के ये चीज देखी, ये वाला वीडियो देखा और देख के इग्नोर कर दिया। हम्म। वो उनकी फ्री विल है। या राइट। तो अपनी फ्री विल कैसे किसने एक्सरसाइज करी वो उसके ऊपर है। मगर सोल को इवॉल्व करने के लिए यूनिवर्स मौके देता रहता है। अब आपने वो चीज ली या नहीं ली, या आप एक दूसरी सड़क पे चले गए, दूसरी डेस्टिनेशन पे चले गए, वो डेस्टिनेशन भी फिर आपकी अलग है, दूसरे सिटी में पहुंच जाओगे, दूसरी कंट्री में पहुंच जाओगे, तो आपका फ्यूचर चेंज हो गया। तो वो चीज है। अब तो वाइल्ड फायर्स जो हैं वो बढ़ेंगी। पिछले साल आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये न्यूज में भी नहीं आया, मैंने अपने उस वीडियो में कवर किया था, यूएस में पोल्ट्री में भी ये हुआ था सर्कस, जिसमें 37 मिलियन हम्म। बर्ड्स को और चिकन को कल किया गया था। क्या किया गया था? कल किया गया था, उनको मारा गया था। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें भी उनको भी फिर मिस्ट्री जूस दिया गया। हाँ, हाँ। ऐसे ही मतलब केवल वेजिटेरियन नहीं, केवल नॉन वेजिटेरियन नहीं, हम्म। जो भी वायबल सोर्स ऑफ फूड है जिससे हम्म। ह्यूमन बींग्स कैन कीप अप, उन सबको शॉर्टेज में डाला जाएगा आर्टिफिशियली। ऐसे ही एनर्जी को भी आर्टिफिशियली। हम्म।
तो ये सब चलता रहेगा। chaos दिखाया जाएगा जबरदस्ती। केओस पूरा हर चीज आर्टिफिशियल होगी। हम्म उसके बाद इकोनॉमिक कोलैप्स अभी तो नहीं है, अभी नहीं है, मगर डाउन द रोड इकोनॉमिक कोलैप्स 2025 के आसपास से थिंग्स विल स्टार्ट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। हम्म अभी भी देखो, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन 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 एक चीज पता गई थी। इन्फ्लेशन कैसे होता है? इन्फ्लेशन होता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स उतने ही है, हम्म कंट्री अच्छा कर रही है, हम्म कंट्री अच्छा कर रही है तो लोगों के पास नौकरियां ज्यादा हैं, हम्म लोगों को वेज ज्यादा मिल रही है, उनके हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो ज्यादा पैसा मतलब डिमांड बढ़ गई, ज्यादा पैसा सेम सप्लाई को चेज करेगा, तो हम्म इसके दाम भी बढ़ेंगे। बढ़ जाएंगे। वो तो एक हेल्दी इन्फ्लेशन होती है। हम्म ये जबरदस्ती क्रिएट इन्होंने करते क्या हैं। किया, हालांकि यूएस में थोड़ा सा जॉब नंबर्स और वो सब अच्छे आ रहे थे, सैलरी थोड़ी बढ़ी, मगर सप्लाई को इन्होंने आर्टिफिशियली कम कर दिया। हम्म अब रशिया से ये नहीं खरीद सकते, रशिया से मेटल्स नहीं खरीद सकते, रशिया से आप खाना नहीं खरीद सकते, यूक्रेन का आपने जो वीट वगैरह था वो रशिया ने बंद कर रखा था, वहां से कोई बाहर नहीं जाएगा। हम्म इतने देशों में वाइल्ड फायर लगी हुई थी, पूरा वो खत्म हो गया। मतलब सब हम्म कुछ आर्टिफिशियली आपने रोक रखा है। और फिर आप कह रहे हो देखो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एनर्जी हर जगह कम है, कि रशिया से कोई तेल नहीं खरीदेगा। अब रशिया का अगर तेल का सप्लाई ही आपने एक इतने बड़े प्रोड्यूसर को खत्म कर दिया, तो तेल के दाम तो बढ़ेंगे। हम्म वो आप बोल रहे हो इन्फ्लेशन हो रहा है। अच्छा, फिर उस आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए आप रेट्स बढ़ा रहे हो अपने सेंट्रल बैंक के। अब सेंट्रल बैंक के रेट आपने इतने बढ़ा दिए यूएस में, और यूएस बढ़ा रहा है तो बाकी देशों को भी बढ़ाने पड़ेंगे। हम्म अब वो सेंट्रल बैंक के आपने रेट इतने बढ़ा दिए कि अब उसकी हार्ड लैंडिंग होगी, कि अब रेट इतने बढ़ गए कि अब वो इन्फ्लेशन का प्रेशर नहीं, अब डिफ्लेशन का प्रेशर आ जाएगा। हम्म अब डिफ्लेशन जो है वो एक ऐसा एनिमल है, जो आप जापान से पूछो, जो 40 साल से डिफ्लेशन से नहीं निकल पाया था इस साल हम्म तक, हम्म वो तो इस साल, क्योंकि जापान एक यूएस की कॉलोनी मान लो उनको, जो यूएस माई बाप बोलेगा वो हमें करना है। वही कर देंगे। तो उन्होंने रशिया के साथ ये किया, चलो हम भी सैंक्शन लगा देते हैं, हम भी नहीं खरीदेंगे। अरे भाई तुम एक आइलैंड हो, तुम 90% अपना सारा चीजें इंपोर्ट करते हो। हम्म अब आपने, हम ये नहीं खरीदेंगे रशिया से, हम ये नहीं खरीदेंगे, हम ये नहीं खरीदेंगे, तो इन्फ्लेशन इतनी, जापान में भी रेट प्राइसेस बढ़ गए। बहुत ज्यादा आफ्टर 40 ईयर्स। हम्म तो ये एक आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन अभी लाई गई है, हम्म ये अभी डिफ्लेशन होगी, डिफ्लेशनरी एक बस्ट आएगा, उससे पहले रैली आएगी, उससे पहले सब हम्म कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। पर एक वो जो हम्म डिफ्लेशनरी बस्ट आएगा हम्म 1-2 साल डाउन द लाइन, अभी नहीं, हम्म वो उस लेवल पे होगा कि अब लोगों को लगेगा कि 2008 में जो लीमन ब्रदर्स का जो कोलैप्स हुआ था, जब उसके बाद जो मंदी आई थी, वो तो एक हम्म। ट्रेलर था, वो तो कुछ भी नहीं था। असली तो होगा ये। क्योंकि 2008 में क्या था, देशों के ऊपर डेट नहीं था, कर्जा नहीं था, हम्म वो पैसा छाप सकते थे, क्वांटिटेटिव ईजिंग जिसको कहते हैं, राइट राइट राइट, बचाने के लेकिन लिए। वो काम नहीं करती है। अब देशों के ऊपर ही इतना कर्जा है, हम्म और वो आपने कैंसर, वो जो छोटा सा कैंसर था, अब उसको आपने इतना बड़ा ट्यूमर बना दिया है पैसे प्रिंट कर करके। हम्म भाई कोई भी कंट्री अपने सेंट्रल बैंक के पास पैसे प्रिंट करने की पावर होती है, मगर अब हम्म वो अपने जितना उसको प्रिंट करना है उतना करेगा, तो कॉस्ट आती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके। हम्म। और वो यूएस जो करता है, वो पूरी दुनिया को कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ते हैं, कि उनकी करेंसी पूरी दुनिया की वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है। राइट। तो अभी जब डिफ्लेशनरी कोलैप्स आएगा, वो ऐसा ब्लैक होल की तरह आएगा कि उसमें जो पूरा आपके डेरिवेटिव मार्केट है, मैं आपको बता दूं, जो फिजिकल करेंसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है, वो खत्म हो जाएगी। वो 1% भी नहीं है। डिजिटल जो आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर्स दिखते हैं ना, 0 0 0 0 0 0 0 0, वो तो उसका वन बैंकिंग परसेंट स्कैम भी है। फिजिकल नहीं है। दैट इज अ बैंकिंग स्कैम। ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाट फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग इज, दैट इज व्हाट डेरिवेटिव मार्केट इज। अब जब डिफ्लेशनरी कोलैप्स आता है, तो सब जमीन पे आ जाते हैं, टू रियलिटी। अब वो जो आपको हाइपोथेटिकल फ्यूचर के जो नंबर 0 0 0 0 0 0 स्क्रीन पे दिख रहे थे, वो सब कितने जीरो वो एक साथ गायब हो जाते हैं, और उस चेन में जितने लोगों को नौकरी मिली होती है वो सब साफ।
ये डिफ्लेशन है। अब लोग हाहाकार करेंगे। हम्म, अब जब हाहाकार होगा, वही प्रॉब्लम उन्होंने बनाई, लोग हाहाकार करके सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन दो, हमारे बच्चों का स्कूल फीस है, हमारा हाउस लोन है, हमारा ये है, हमारा वो है। रिएक्शन दिया लोगों ने, अब वो अपना सॉल्यूशन देंगे। वो होगा मिनिमम यूनिवर्सल इनकम, बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इनकम, you will मतलब, own nothing and you will be happy. हाँ, मतलब आप काम करो, आप ना करो, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल मिलेगा। Slaves. स्लेव्स। अब उसमें होता था ना, बचपन में हम देखते थे एक सपना कि बड़े होके हम अभी इतनी मेहनत करेंगे, बड़े होके अमीर बन जाएंगे, या बड़े होके इतने बड़े आदमी बन जाएंगे। वो सब खत्म हो जाएगा। हम्म, काम करो ना करो, वो एज शीप आपको उतना ही मिलना है। हम्म, अब इसमें भी, अब हर चीज के प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्योंकि हम्म, उनको वो अपना एजेंडा, उनको आपको लाइन में लाना है किसी भी तरीके से। हम्म, अभी फर्स्ट उसमें आप बच गए, सेकंड उसमें शायद बच जाओ, थर्ड उनके इवेंट में बच जाओ, कहीं ना कहीं तो उनके हाथ में आओगे। हम्म, अब वो कहेंगे ठीक है, ये हम आपको हर मंथ देंगे, मगर ये जो हमारा एक ऐप है ना, सीवी पासपोर्ट या कुछ भी उसको बोल दो, जो G20 मीटिंग में, हम्म, अभी G20 मीटिंग थी इंडोनेशिया हम्म, में, हम्म, अभी उसके बाद इंडिया होस्ट कर रही है, लेकिन उससे हम्म, अभी अभी जो जस्ट कंक्लूडेड लास्ट टू लास्ट मंथ, recent, हम्म, हर किसी को न्यूज में क्या दिखाया, हर किसी को पूरे वर्ल्ड न्यूज में क्या था कि सारे वर्ल्ड लीडर, G20 कंट्रीज के लीडर मिल रहे हैं, बस वो यही हम्म, बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है, कि रेट भी किसी तरीके से बढ़ा के इन्फ्लेशन को टैकल कर दिया जाए, पर रिसेशन भी ना आए। हम्म, तो यही था। लेकिन लास्ट डे ऑफ द मीटिंग उन्होंने क्या, लोगों ने साइन किया कि ग्लोबल सेम एक सीवी पासपोर्ट नाम का एक ऐप, जो भी हर कंट्री उसको अग्री करेगी, agree कर ले, उसका स्टेटस हर सिटीजन का ग्रीन रहना चाहिए। green passport, kind of, उसको दूसरी चीज कहते हैं, मैं अभी, हाँ हाँ, सीवी पासपोर्ट ही सोच लो, वरना यूट्यूब का एआई इसको स्कैन कर देगा, हम्म, इसको डिटेक्ट कर देगा। green card, सीवी पासपोर्ट आप मान लो। अब उस हाँ, ऐप में ग्रीन स्टेटस होना चाहिए। हम्म, अगर आपने उनकी किसी चीज को नहीं माना या सही टाइम पे नहीं किया जैसे वो आपको बोल रहे हैं, तो या तो आपका स्टेटस ग्रीन से एम्बर हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, या हम्म, रेड हो जाएगा। हम्म, जैसे ही वो ऑरेंज होगा या रेड होगा, उसी हिसाब से आपकी वो जो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन सर्विस हो, चाहे आपकी पेंशन हो, चाहे आपके बैंकिंग, अपने बैंक अकाउंट पे एक्सेस हो, कुछ भी हो, हम्म, वो रिस्ट्रिक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब उन्होंने आपकी दुखती रग पकड़ ली ना। हम्म, भाई ये भी, काफी लोग तो इग्नोरेंट थे, पर हम्म, कुछ 10-20% को पता था कि इस ये चीज क्या है क्या नहीं, पर फिर भी उन्होंने लिया। क्यों? सर गवर्नमेंट जॉब है, बच्चे हैं, right, पेरेंट्स हैं हम्म, बूढ़े, लोन चल हम्म, रहा है, क्या करें। तो वो दुखती हम्म, रग पकड़ते हैं। अब या तो आप अंदर से एज अ स्टील हो कि जो भी हो जाए फिर मैं देखता हूं, पर वो 99.99 नहीं होते, टू बी प्रैक्टिकल। तो वो उन्होंने पकड़ लिया अब आपका। अब आपका वो हमेशा ग्रीन होना चाहिए। मतलब अगर वो आपको कहें ओके, नया वी आ गया, ये नए पैच हमने रिलीज कर दिया है नया, इसको लो, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, 6 महीने के हम्म, अंदर अंदर लेना है, तो हम्म, जिसने नहीं लिया 6 महीने के अंदर अंदर, उसका वो ग्रीन से वो स्टेटस चेंज हो जाएगा। ये हम्म, सारी चीजें वही ला रहे हैं जो चाइना में पायलट टेस्टिंग हो रही है। अभी अभी चाइना जो है, अभी जो चाइना की जो स्टेट है, वो एक पायलट ग्राउंड है। कहते हैं ना, एक बड़े प्रोजेक्ट को रोल आउट करने से पहले एक छोटी उसकी पायलट टेस्टिंग होती है, छोटे छोटे स्केल पे। सैंपल पे, तो वो हो रहा है। अच्छा, टोटल सर्वेलेंस, अब ये, अब एजेंडा 2030 के उनके गोल्स क्या हैं? एजेंडा 2030 में कि एक तो गोल है कि हर किसी, कोई भूखा नहीं मरेगा, हम्म, कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, इक्वल। और ये आपके दिमाग में कि ये चीज आपको अच्छी लगे, उसके लिए आप हर बार, आपको न्यूज में आजकल दिखाते होंगे कि टॉप 100 पीपल या टॉप 1% और 99% में कितना वेल्थ का गैप है इस कंट्री में या इस कंट्री में या इस कंट्री में। हम्म, कि वो जब आपको बताएं, देखो एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, वेल्थ गैप नहीं रहेगा, आप बोलोगे वाह क्या है। यही चाहिए, एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हम्म, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर,
हम्म, भूखा नहीं मरेगा, एक्सेस टू हाउसिंग, ये सारी चीजें अच्छी बात लगती है। पर अगर उनके आप हम्म, व्हाइट पेपर्स पढ़ो, 2-2 हजार पेज, 3-3 हजार पेज के, हम्म, जो शहद में डूबे हुए वर्ड्स हैं, जो उनके शुगर कोटेड वर्ड्स के अंदर जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो हम्म, आपने अगर ये सारी चीजें रिसर्च करी हुई हैं तो आपको पता चल जाता है कि जब आप अंदर तक घुसते हो, कोई तो पढ़ता ही नहीं है, हम्म। और जो पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आता क्योंकि वो इतने शुगर कोटेड वर्ड्स में लिखा है। ये 18 जो गोल्स हैं, ये 18 दिन की महाभारत के बराबर है अगर इसको कोई समझे तो। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप कहोगे रजत जी एक बात बताओ, आपने कहा चलो यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी आ गई, ये ग्रीन स्टेटस होना चाहिए, ये सब भी आ गया, मगर फिर अभी जो इनकम आ रही है, अब उसमें भी कोई इंसान सब खर्च कर देगा हर महीने, कोई इंसान कंजूस की तरह सेव करेगा, तो जो सेव हम्म, कर रहा है वो तो फिर खर्च करने वाले से फिर अमीर हो गया ना। हम्म। तो इसका क्या अब वो है? जैसे मेरे पास जो मेरे रिसोर्सेज हैं वो भी छीन लेंगे क्या? मेरी नहीं, मैं लैंड और ये बताता हूँ। ये तगड़ा होगा यार। तो अब चाइना में एक और पायलट टेस्टिंग हो रही है इसी के साथ, हाँ, कि जो मनी है उसकी एक्सपायरी डेट होगी। मतलब आप जैसे कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं, हाँ, ये लॉयल्टी खत्म नहीं पॉइंट्स। की, यूज अब वो नहीं किए तो लॉयल्टी पॉइंट्स एक्सपायर। आपको 100 पॉइंट मिले फॉर एग्जांपल, अब वो आपको एक हाँ, साल के अंदर खर्च करने पड़ेंगे वरना जीरो हो जाएंगे। तो हम्म, आप शॉपिंग करने जाते हो उसके एक्सपायर होने से पहले, हाँ, तो वो आपकी जो मनी आज जो आपके अकाउंट में आया फॉर एग्जांपल मनी, उसकी आज से हम्म, फॉर एग्जांपल एक साल बाद की एक्सपायरी डेट है, जो अगले महीने आए उसकी तब से एक साल बाद की एक्सपायरी डेट है। हम्म, अब या तो एक्सपायरी डेट के अंदर खर्च कर दो या वो जीरो हो जाएंगे। हम्म। मतलब एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कोई अमीर नहीं हो पाएगा। राइट। और वो आपको कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी फ्यूचर के बारे में कोई सोचने की जरूरत नहीं है, हम्म। हम है ना। और ये तब होगा जब पॉपुलेशन एक मैनेजेबल लेवल्स पे होगी। ये अभी वो भी कर रहे हैं, रिड्यूस भी कर रहे देखो ये भी, देखो हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप स्टॉक मार्केट पे भी ले लो। हम्म, स्टॉक मार्केट या जब भी कोई कोई एक्सपर्ट कुछ कमेंट अपनी प्रेडिक्शन देता है या अपना रिकमेंडेशन देता है, ये खरीद लो वो खरीद लो स्टॉक, वो बहुत डिप्लोमेटिक टर्म्स पे कहते हैं हम्म, दिस मे गो अप टू दिस लेवल। अब अगर वो नहीं गया फिर कहते हैं हमने तो कहा था दिस मे गो अप, और स्टॉक मार्केट तो अनप्रिडिक्टेबल है ये वो ये नहीं कहते दिस विल गो अप। हम्म। अगर आप विल नहीं बोल पा रहे तो यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। राइट। ऐसे ही यूट्यूब में भी बहुत लोग डिप्लोमेटिकली प्रिडिक्शन करते हैं, क्योंकि हम्म, उनको पता है अगर ये सही नहीं हुई तो फिर हम हमारा तो बिजनेस खत्म। हम्म, पर मैं धड़ल्ले से कहता हूँ नहीं, ये चीज होगी। जो मुझे पता है, जो मुझे नहीं पता मैं साफ बोल देता हूँ, आई डोंट हैव एनी क्लू। मुझे कभी पता हम्म, चलेगा मैं बताऊंगा आपको। हम्म, कद्दू में तीर नहीं मारना अंधेरे में, लेकिन जो हम्म, पता है। तो इसलिए बहुत बार मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ही, अभी जो यूएस के जो इलेक्शन हुए थे सेनेट और कांग्रेस के, हम्म, मैंने बोला था रिपब्लिकन पार्टी विल विन ईदर वन ऑफ बोथ। यूएस में भी आधे लोग बोल रहे थे ब्लू रेड वेव रेड वेव रेड वेव, दोनों रिपब्लिकन पार्टी जीत जाएगी, ट्रम्प वाली पार्टी जीत जाएगी। हम्म, या कुछ कह रहे थे नहीं एक भी नहीं जीतेगी, मैंने कहा नहीं एक जीतेगी, और वही हुआ। मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप पे, जब हर कोई कह रहा था पिछले साल ही नवंबर अक्टूबर में डिप्रेशन आ हम्म, जाएगा, रिसेशन स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ नेगेटिविटी, मैंने एक दिन बोला नहीं बुल मार्केट स्टार्ट, और अगले दिन से बुल मार्केट स्टार्ट, एक महीने में पीक पे चले गए, रिकॉर्ड हम्म, हाइस। हम्म, तो जो चीज पता है वो पता है, उसमें मैं फिर कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, गलत हुआ तो आगे आके बोलूंगा यस आई वाज रॉन्ग। तो दिस इज द वे टू प्रेडिक्ट लाइक अ मैन। राइट। वरना अगर मे हैपन, मे नॉट हैपन, कुड हैपन, देन आप दूसरे के साथ भी पागल, दूसरे को भी पागल बना रहे हो, खुद भी पागल बन रहे हो। राइट। तो एक 2035 का जो मेरा बहुत बड़ा प्रोडिक्शन था, है हम्म, जो मैं इतनी बार बोल रहा हूँ लोगों को, हम्म। इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर इंडिया विल बिकम ए सुपर पावर। अराउंड 2020 2035, हम्म, हम्म, 2035। एक दो साल राइट। ऊपर एक दो साल नीचे हो सकते हैं, क्योंकि उस राम लेवल राज्य बेसिकली। टाइम का, हाँ, क्योंकि उस लेवल पे उस जगह उस पे टाइम का पता नहीं होता, क्योंकि वहां टाइम है नहीं, तो वो अंदाजे से बताना पड़ता है। हम्म, 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 दूसरा गिवन है, ह्यूज पॉपुलेशन इज गोइंग टू डिपार्ट और डाई और वट, इसमें भी गलत नहीं है हम्म, भाई। एक मूवी में अगर कोई डायरेक्टर की मूवी है, उस मूवी में अगर सब कुछ पॉजिटिव 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 ही होना है, लाइक सूरज बढ़ जाता है फिल्म, तो आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर कुछ राइट। नेगेटिव ही होना है तो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों।
अब जिस पीरियड के बाद हम जिस प्योर प्योर ईरा में जाने वाले हैं, एक प्योरिटी की ईरा में जाने वाले हैं, उसमें जो क्वालिफिकेशन लेवल है, जो कट ऑफ का लेवल है, वो थोड़ा ऊपर है. फॉर एग्जाम्पल वो 12वीं पास तक नहीं है. इट हैज टू बी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स. फॉर एग्जाम्पल राइट. एक आईआईटी के एग्जाम की तरह मान लो, बैठेंगे 20 लाख 1 करोड़, पर निकलना किसको है? 10,000 20,000 को ही. बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ देयर सोल. यस. कट ऑफ होगी एक लेवल पे, बेस्ड ऑन आपके चेतना के लेवल पे, आपके क्यूमुलेटिव कर्मों का जो बैलेंस है उसके लेवल पे. राइट. तो बहुत सारी सोल्स विल नॉट मेक इट. इसमें कुछ सही नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है. ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है, उनको फिर मौका मिला जाएगा. पर अभी वो टाइम आ गया है थोड़ा फिल्ट्रेशन का. और हमेशा जैसे पहले भी देखा गया है कि जब कोई चीज, जब कलयुग में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, उसके बाद पॉपुलेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है. क्यों? लोग जो सोल्स हैं वो अपना वो क्राइटेरिया, बहुत सारी सोल्स फुलफिल नहीं करती. जैसे बाइबल में लिखा है, द रोड टू हेवन इज वेरी वेरी ब्रॉड. या वो पूरा वर्ड मुझे याद नहीं है, कि वो रोड जो हेवन तक है वो बहुत चौड़ी है, बट ओनली फ्यू विल बी एबल टू वॉक ऑन इट. राइट. जैसे कृष्ण ने कहा है कि करोड़ों में एक कोई उस रास्ते को चल पाता है. तो वो है. तो उस टाइम पे हम जीने वाले हैं, जी रहे हैं. तो पॉपुलेशन कम होगी, बहुत सारी चीजों से होगी. इनसे होगी और इकोनॉमिक कोलैप्स से होगी. जो लोग अपने इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को सब कुछ मान के चल रहे हैं, अपना पैसा, अपने घर वाले, उनको शौक इतना लगेगा, बहुत सब तो उन्हीं से हो जाएगा उनका काम. तो अभी का ये जो टाइम है, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ लोगों को, जब लोगों ने सोचा था कि ये सीवी खत्म हो गया, सबसाइड हो गया, खत्म, अब हम फिर से पहले वाली स्थिति में आ गए. मैंने बहुत बार ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे यही बोला था लोगों को, यूज दिस एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. अपने आप को डीक्लच करो. मैं हमेशा कहता हूं फ्लो लाइक अ रिवर. जैसे नदी है, नदी के बीच में उसका फ्लो है, उसके बीच में आपने कुछ हिंड्रेंस या कोई इंपेडिमेंट खड़ा कर दिया, कोई अड़चन खड़ी कर दी. अब नदी जिद्दी होके ये नहीं कहती कि पहले मैं इसको गिराऊंगी फिर आगे बढ़ूंगी. नहीं, वो चुपके से, कुछ रेजिस्ट नहीं करती, वो चुपके से अपना मार्ग बदल लेती है. तो ऐसे ही आपको कोई इंपेडिमेंट आए, कोई कुछ आए, आपको बस अपना मार्ग बदलना है और आपको एज अ रिवर फ्लो करना है. और पास्ट में नहीं देखना जो भी क्या हुआ है क्या नहीं. नदी जब आगे बढ़ती है वो पीछे मुड़ के नहीं देखती. अगर नदी पीछे मुड़ के देख रही है मतलब वो वहीं पर घूम रही है, और अगर वहीं पर घूम रही है तो फिर नदी नहीं है, वो तालाब है. और तालाब मैला हो जाता है. तालाब का ना आप पानी पीते हो ना आप उसमें नहाते हो. तो हमें तालाब नहीं बनना है, हमें एक रिवर बनना है, एक नदी बनना है. और फ्लो लाइक अ रिवर. कॉस्मोस, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो. जैसे जैसे आप अपनी चेतना बढ़ाएंगे, आपको काम तो अपने ऊपर खुद ही करना है. आपको यूनिवर्स ने अभी डिस्पोजल पे आपके बहुत सारा हेल्प दे रखी है, पर वो हेल्प आपको खुद ही लेनी है. मारियो गेम के अंदर, चाहे जिसने मारियो बनाया उसने वो मशरूम बना दिया जिससे हाइट बढ़ती है, या कुछ और बना दिया, फ्लावर बना दिया जिससे पावर, जिससे गोलियां निकलती हैं, पर वो मारियो को खुद ही कूद मार के मशरूम खाना पड़ता है. राइट. तो वो काम आपको खुद करना है. तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब आप मुझसे पूछें कि क्या हेल्प दे रहा है यूनिवर्स हमें. अब इस आने वाले टाइम में मैं आपको क्या बताऊं, फोटोन बेल्ट के अंदर तो हम पहले से हैं. मतलब जो पहले 50 साल 100 साल पहले जो ऋषि मुनि इतने सालों तपस्या के बाद जो अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जो अपना एंटीना स्ट्रॉन्ग करके जो वो कॉस्मिक रेस को खींच पाते थे, डाउनलोड कर पाते थे, अब हम उसके अंदर हैं कॉस्मिक रेस के. मतलब आपको एंटीना अपना बहुत स्ट्रांग नहीं करना, थोड़ा सा करो और खींच लोगे. अभी तक तो 2000 के बाद कम होती हुई आई है बहुत एक्सपोनेंशियली, पर आगे आने वाले सालों में और एक्सपोनेंशियली कम होगी हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ही है जो एज अ फ्लक्स हमारे जो कुंडलिनी को नीचे की तरफ खींच के रखती है, रोक के रखी है, रोक के रखती है.
जैसे अब ये वीकन होगी और ज्यादा, अभी भी है और वीकन होगी, आपको बहुत कम ध्यान से, बहुत कम योग से आप उस लेवल पे चले जाओगे जो बड़े बड़े योगी मुनि जाते थे। और क्या चाहिए आपको यूनिवर्स में? लोग तो राइट। बस ये है कि बस छन छने बजाओ, हमारे कल की अवतार आएंगे, हमें बचाएंगे। वो सब नहीं होने वाला, हम्म। ऐसा होता ही नहीं है। हम्म। क्योंकि जो भूलोक है, जिसको आप सब कुछ मान के बैठे हो, ये रियलिटी का 0.001% है। हम्म। कोई ऐसा नहीं आएगा कि सफेद घोड़े पे बैठ के आ रहा है और आपको लेके जा रहा है। हम्म। तो ये जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट करके जो लोग बैठे हैं कि हमारे कल की अवतार आएंगे सफेद घोड़े पे, ऐसे ही हम्म। क्रिश्चियंस बैठे हैं हमारे जीसस क्राइस्ट आएंगे व्हाइट हॉर्स पे, सेम टू सेम है। हम्म। ऐसे ही जो बुद्धिस्ट बैठे हैं कि हमारे मैत्री आएंगे, या मुस्लिम बैठे हैं कि हमारे इमाम मेहदी आएंगे, हम्म। तो बैठे रह जाएंगे। वो आएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो इन द नो है, जो अंतर्मुखी हो रखा है अपने अंदर, जिसने अपने अंदर उस ट्रेजर को पा लिया, उसको सब पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो आउटर सराउंडिंग से अनपर्टर्ब्ड होगा, अनइम्पैक्टेड होगा। और मैं लोगों को इसलिए कहता था पिछले 1-1.5 साल से कि इस यूज दिस एज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अभी काम बिफोर द स्टॉर्म है, आंधी से पहले का की शांति है। शांति है। जब 2-3-4 साल बाद जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने उथल पथल होगा बाहर की दुनिया में, और आप बहिर्मुखी हो तब तक, तब आप ध्यान में बैठोगे कि चलो अब अंतर्मुखी होने की कोशिश करता हूं, तब नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाएगा, मुश्किल अब वो है, नहीं बाहर हो पाएगा। इतना कुछ होगा, आप और ज्यादा बाहर की तरफ पुल्ड आउट होंगे, तो नहीं हो पाएगा। हम्म। ये टाइम था या है थोड़ा बहुत। हम्म। तो और ये जो मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे अब इंडिया का फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से लड़ाई हो तो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी, इंडिया की चाइना से लड़ाई हो अलग टाइप की होगी, इंडिया की फॉर एग्जांपल यूएस से हो जाए तो एक अलग टाइप की लड़ाई होगी। तो लड़ाई वही होगी ना कि भाई जिस तरीके से सामने वाला लड़ेगा उसी तरीके से आपको लड़ना है। अब सामने वाला बंदूक लेके खड़ा है या न्यूक्लियर बॉम्ब लेके खड़ा है, आप भाले लेके आ जाओ, तलवार और भाले, तो नहीं होगा। तो लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा क्लास श्वाब, ओके बिल गेट्स, अच्छा अच्छा बाइडेन, अच्छा ये, तो लोग फिजिकल वॉर सोच रहे हैं कि ये इल्यूमिनाटी या जो भी ये सीक्रेट सोसाइटीज हैं या जो भी एलिट्स हैं, इनसे हमको लड़ना है। नहीं 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 नहीं, फिजिकल ये वॉर है ही। ये एक, भाई वॉर जिस तरीके का वॉर होगा वही तो आपको लड़ना है, वही तो आपको हथियार हथियार अपनाने पड़ेंगे। तो जब स्पिरिचुअल वॉर है तो आपको स्पिरिचुअली लड़ना है। राइट। आप इधर उधर भाग के, कुछ लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पे, हमें इतने पैसे दे दो, हम कोर्ट में जाएंगे, लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। आप पॉजिटिव साइड की आपको साथ देना है, आप स्पिरिचुअली इवॉल्व होइए। जितना आप अपने आप को स्पिरिचुअली इवॉल्व करेंगे, आप पॉजिटिव साइड जो भी आपके बिहाफ पे अभी आने वाले टाइम में जो भी होगा ऊपर के रियाल्स में, आप उनको सपोर्ट करेंगे। राइट। वरना तो आप गाइडिंग। इधर उधर भागते रहिए, कुछ नहीं होगा। हम्म। और जो आपसे इस क्राइसिस में पैसे ऐंठने चाहते हैं वो आपसे पैसे भी ऐंठेंगे। तो वो सब नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। तो ये मैं कहना चाहता था। कुछ लोगों मेरे के को तो दिमाग, मजा आ रहा है, मेरे को तो मूवी की तरह लगा। कुछ लोगों के मेरे को दिमाग में, अब जैसे मैंने एक बार चैनलिंग के बारे में आपको बताया था, हम्म। अर्ली 2000s में जो वेस्टर्न हम्म। लोग चैनलिंग करते थे, बशार और इधर उधर, हाँ 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 हाँ, सेंट मैंने सुना है इसका माइकल नाम। और आर्क एंजल गैब्रियल और ये वो, और वो तमाशा जो सब होता था वो घूम फिर के फिर यहाँ पे आता है आफ्टर ड्रैग ऑफ हाँ सम इयर्स। हाँ हाँ हाँ। ऐसे ही जो वहां पे डोलोर्स कैनन, जो एक लेडी हम्म। बताती थी हम्म। कि 5D शिफ्ट होने वाला है, अर्थ स्प्लिट कर जाएगी लाइक एन अमीबा, एक ओल्ड अर्थ, हम्म। एक न्यू अर्थ। न्यू हम्म। अर्थ पे ये वाले लोग जाएंगे जो हाईली कॉन्शियस हैं, ओल्ड हम्म। अर्थ पे ये कोई फिल्म नहीं चल रही। हम्म। ऐसे ही एक, कुछ लोग कहते हैं ना अभी हम 5D में चले जाएंगे, लाइट बॉडीज हो जाएंगी हमारी। क्रिस्टलाइन बॉडी। अब ये कौन बोलता था? ये भी कुछ थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अर्जेंटीन, शायद अर्जेंटीन का है, ड्रुनवलो मेल्कीजेडेक। ओके। इनको ही मैं बहुत पहले स्टार्टिंग में देखता था, 2000 सम, अर्ली अर्ली 2000s में। अब वो भी हाँ यही मरकाबा, मरकाबा बनाएंगे और लाइट बॉडी और हाँ। ये बन जाएगी, वो सब वो थ्री। सब
तो ये कच्चा पक्का कहीं कुछ कहीं से लिया, कहीं कुछ कहीं से लिया, ये सेक्युलर ज्योमेट्री होती है, मरकबा होता है, ये सब होता है। पर हम ऐसे बन जाएंगे, ये हो जाएगा, नहीं 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 नहीं। आपको इस फिजिकल बॉडी में रह के ही आपको ये यात्रा कनेक्ट तय करना करनी। है, योग यूनियन करना है वैसे। अब फॉर एग्जाम्पल, हाँ, अब ये देखो, हर कोई जो कहता है अच्छा 5D में चले जाएंगे लाइट बॉडी, कि वो कहता है जिसको 5D का मतलब ही नहीं पता क्या है, जिसने आज तक योग ही नहीं किया। हम्म क्या है 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, क्या है ये सब? मैंने जो इतना एक वीडियो भी बनाया था। हम्म या तो आप उनको लोगों के तरीके से बोलो, या आप उनको डिमेंशंस के तरीके से बोलो, या आप उनको मोटा मोटा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मतलब राइट। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी के तरीके से बोल दो, चीज वो एक ही है। अगर हम्म आपने 3 में मोटा मोटा बांट दिया, या आपने डिमेंशंस के उसमें बोल दिया, आपने लोग के उसमें बोल दिया, पर वो है तो वही सेम फ्रीक्वेंसी बैंड। राइट। जैसे जैसे आप ऊपर की फ्रीक्वेंसी में जाते रहेंगे, मतलब कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, वाइब्रेशन बढ़ाओ, जैसे जैसे रेज ऊपर योर की फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी। जाते रहेंगे, हम्म अब आपका घनत्व कम हो रहा है, आप कम कम घनत्व सटलर वर्ल्ड में जाते रहेंगे, मतलब राइट राइट। आपका आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती रहेगी, आप अंदर अंदर के ऊपर ऊपर के डिमेंशंस में, ऊपर ऊपर के लोकों में जाते रहेंगे, या राइट। आप अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म सूक्ष्म कारण तक चले जाएंगे। हम्म राइट। अब जैसे हम्म कहते हैं स्थूल में आप चले गए, अब स्थूल के अंदर भी इतने सारे डिमेंशन है, फॉर एग्जाम्पल सूक्ष्म में, सूक्ष्म में फॉर एग्जाम्पल, उसमें भी आपने सूक्ष्म में गए तो उसके अंदर भी आपकी यात्रा चलती है, फिर राइट। कारण में गए उसके अंदर भी आपकी यात्रा चलती है। हम्म तो हमारे सब शरीर के अंदर है। एक योगी जो इस जीवन काल में योग शुरू करता है, फिर उसके जब चक्र खुलते हैं, जब वो अपने अंदर जाता है, सूक्ष्म जगत को अपने एक्सेस करने लगता है सूक्ष्म शरीर में, हम्म फिर कारण जगत को, तो क्या वो हम्म क्रिस्टलाइन बन जाता है? नहीं देख, क्या स्वामी फिजिकल शिवानंदा, बॉडी क्या परमहंस योगानंदा, क्या महर्षि रमन थी, वो सब क्रिस्टलाइन बन गए थे। हाँ, अंदर से क्रिस्टलाइन होते हैं, अंदर से अंदर थे, से दिव्यता अंदर होती से है, थे। हम्म पर फिजिकली तो ये वो लोग ये सारी चीजें फैलाते हैं कि आप क्रिस्टलाइन बन जाओगे, आप ये हो जाएगी, आपकी लाइट बॉडी हो जाएगी, जिनको कुछ पता नहीं है। तो हम्म इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। कोई हम्म बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं उनको बहुत नॉलेज है या कुछ। हम्म नॉलेज तभी होगी जब आप अपने अंदर घुसे होंगे, और जब आप अपने अंदर घुसे हैं, जब आपको उस लेवल तक की नॉलेज है, तभी आप लोगों को देने लायक हैं। राइट। आपने ये 10 किताबें पढ़ी, ये किसी का चैनल देख लिया, चलो हम्म एडिट करके ये वीडियो बना देते हैं, नहीं नहीं, हम्म तो वो आप किसी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे, अपने साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे। हम्म बल्कि आपको वो टाइम खुद भी अपने ध्यान में लगाना चाहिए, अध्यात्म में लगाना चाहिए, अपने अपने स्वयं के कल्याण के लिए। राइट। तो तो ये जो एविल साइड का जो बिल्कुल क्लाइमेक्स ये करने वाले हैं, ये आपने बता दिया कि बीच में कैसे बिल्कुल सब कुछ खत्म दिखा के एक नया सिस्टम जिसके अंदर ये कोशिश कर सकते हैं कि भाई वन वर्ल्ड गवर्नमेंट काइंड ऑफ कुछ ले आए, या फिर वो कैसे करेंगे कि पूरी दुनिया को ये एक अम्ब्रेला के अंडर ले आए, और हर कोई मतलब कोई भी रेजिस्ट ना कर पाए, और जैसे अलग अलग नामों से इसको बोला जाता है, मार्क ऑफ द बीस्ट, या फिर बाइबल में ऐसा कुछ बोला गया है। तो वो क्या है जो सबसे बड़ा फॉल्स फ्लैग इवेंट ये करेंगे, जो अ, देखो, सबसे मतलब बड़ा, जो देखो एंड होगा इनका चरम। सबसे बड़ा जो इनका फॉल्स, देखो, आप करेंसी भी दुनिया की एक कर सकते हो हम्म वर्ल्ड वाइड कोलैप्स के बाद, आप गवर्नमेंट्स बिल्कुल। भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यूरोप में क्या किया इन्होंने, यूरोप में हम्म आपने हर कंट्री अपनी करेंसी बनाती थी, हर कंट्री की सॉवरेनिटी थी, वो आपने सब खत्म करके यूरोप बना दिया। वो किसको देख के? यूनाइटेड स्टेट्स को देख के। हम्म यूएस की भी 50 स्टेट जो थी वो पहले कंट्रीज थी, उनका अभी भी हम्म फ्लैग है अपना अपना, रिपब्लिक्स है सारी, वो हम्म एक साथ आके अपनी सॉवरेनिटी उन्होंने खत्म करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना दिया। अब यूरोप ने राइट। सोचा अच्छा, हमें भी अगर यूरोप अमेरिका को टक्कर देनी है तो हमें भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप बनाना पड़ेगा, एक यूरो से एक कॉमन यूरोपियन करेंसी यूरो। यूनियन। हम्म तो ये सब चीजें फिर भी उतनी फार फेस्ट नहीं है, एक लेवल पे हो सकती है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हर इंसान के सबकॉन्शियस तक फैला बैठा हुआ है, वो है रिलीजन। वन वर्ल्ड रिलीजन कैसे बनाओगे? हम्म अब उसके लिए उनका लास्ट में बिल्कुल, वो बिल्कुल लास्ट के इवेंट उनकी स्क्रिप्ट में है, वो है फेक एलियन इन्वेजन, वो है जिसको लोग प्रोजेक्ट ब्लू बीम भी कहते हैं, जो भी कहते हैं। अब राइट। वो इस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है
जिस टेक्नोलॉजी में ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड चलता है वो राइट टेक्नोलॉजी है उनके पास। मतलब फिजिक्स के टर्म्स में जब मैं कहता हूँ ये हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम कह रहे हैं ये इल्यूजन है। हम्म भाई अगर ये इल्यूजन है तो हार्ड मास का शरीर, ये टेबल जो मुझे फील होता है, ये इल्यूजन कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ ये प्रोजेक्शन है। राइट तो आप कहते हो प्रोजेक्शन तो वही होता है ना, स्लाइड में आपने कुछ नीचे रखी, स्लाइड आपने प्रोजेक्टर के नीचे रखा, वो सामने प्रोजेक्टर सामने दिख रहा है, वो तो टू डी सामने दिख रहा प्रोजेक्शन, वो तो 2D प्रोजेक्शन है। है। अगर मैं आपको सामने। कहूँ अगर मैं आपको कहूँ 3D प्रोजेक्शन, हम्म मतलब जिसको होलोग्राफिक प्रोजेक्शन, होलोग्राफिक। राइट राइट राइट। मतलब आपको फिजिकल दिखेगा पर वो प्रोजेक्शन है। जैसे मोदी रैलियां भी तो कर रहा था इससे रिलेटेड, कि वो एक इमेज दिख रही है, 3D इमेज। तो ये थोड़ी ज्यादा मतलब ये सिमुलेटेड रियलिटी गेम थोड़ा ज्यादा बढ़िया, मतलब रियल लगता है ज्यादा। तो वो उस लेवल पे होगा फेक एलियन इन्वेजन की जिस लेवल पे हमें फिजिकल वर्ल्ड दिखता है हाँ कि ये सब रियल दिखता है पर ये रियल नहीं है, बिकॉज इट्स अ हाँ। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसी लेवल पे इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके दे विल प्ले गॉड, वो भगवान बनने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा चीजें दिखाएंगे हमें जिससे लोगों को लगेगा नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, भगवान कुछ बोल। illusion यही है। और हम्म उससे वो एक अपना न्यू एजेंडा, और उसी टाइम पे एक वर्ल्ड वॉर 3 भी कॉन्साइड करेगी उसी टाइम पे, जिससे ज्यूइश रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हाँ जो एल्बर्ट पाइक की जो थर्ड लेटर थी मजीनी हाँ को, तो वो हाँ करेंगे। और वो मिडल ईस्ट से ही होगा जो इनका प्लान है। हाँ। पर कोई टेम्पल है ना वहां पे शायद। हाँ हाँ हाँ, टेम्पल वहां पे माउंट कोई ये सब आएगा है। सच में? आप अब ये वही स्टोरी आ रही है क्या? वो कोई आएगा क्या वहां पे? वो एंटी क्राइस्ट। वो सब एक सेपरेट चीज है। पर मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, हाँ जैसे मैंने बताया, पहले भी बोला था कि नेगेटिव कैरेक्टर जो है ये सोच रहा है मैं ही डायरेक्टर हूँ और मेरी ये स्क्रिप्ट लास्ट तक एग्जीक्यूट हो रही है। हम्म पर पर डायरेक्टर उनको तभी तक एग्जीक्यूट करने देगा जब तक उनका रोल है, हम्म फिर उनको काट के फेंक दिया जाएगा, फिर उनका काम खत्म। तो एक लेवल तक ये आएंगे, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये सारी चीजें, सीवी पासपोर्ट, ये सारी हम्म चीजें होंगी। पर उस लेवल तक नहीं होगी जहां तक ये लेके जाना चाहते हैं। हम्म। एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप सबकी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। ये हाँ ये होगा, ये पूछ रहा था मैं, ये ये होगा। सब उनके वाइट पेपर्स में है। ओके। इसीलिए तो कहते हैं ना हाउसिंग फॉर ऑल। अगर एक इंसान का, एक फैमिली का एक से ज्यादा कुछ होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। वो सारी चीजें अच्छा। इनके उसमें है। हाँ कंट्री साइड में कोई रह नहीं पाएगा, या कोई अपनी अपनी फार्मिंग कोई खुद नहीं कर पाएगा, अपनी खेती कोई खुद नहीं कर पाएगा। उन्हीं से वो जीएमओ वाला फूड, उन्हीं से एमआरएनए बेस्ड फूड वो सब लेना पड़ेगा। पाम बिल्स जो एमआरएनए, इंडिया में लेके आ रहे थे वो इनका हुआ नहीं ढंग से शायद वो। करेक्ट। अब ये जैसे आपने इंसेप्शन मूवी में जैसे, घूम रहा है वो। हालांकि मैं मूवी देखता नहीं हूँ, बहुत अच्छी मूवी है इंसेप्शन तो। हाँ हाल मैंने नहीं देखी, हालांकि मैं देखता नहीं हूँ, पर हाँ सुनने में ये आया है कि उस मूवी में एक ड्रीम के अंदर एक ड्रीम है। हम्म तो अभी हम जैसे इस ड्रीम में जी रहे हैं, हम्म अब इस ड्रीम से लोग अवेकन ना हो पाए, तो उन्होंने क्या बोला, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, चलो इस सपने में, इस इल्यूजन, इस ड्रीम के अंदर एक ड्रीम और डाल देते हैं, उनको एक ड्रीम और अंदर खींच लो, हम्म। इससे अब तो निकलना काफी मुश्किल, और भी मुश्किल हो जाए, राइट। जो है मेटावर्स, जो है हाँ जो है बिल्कुल। AR VR, डिजिटल वर्ल्ड। रियलिटी ऑगमेंटेड रियलिटी। हम्म। अब वो आप जाके उसमें आप अपनी दुनिया में, बस अपनी दुनिया, अलग दुनिया में खो जाओगे, एक सपने के अंदर दूसरा सपना। हम्म अब वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तब हमने आपसे ये सब लिया ना, फिजिकल आपका ये सब एसेट्स और ये सब लिए, तो डोंट वरी, हम्म। you'll own nothing and you'll be happy। मतलब वो अब आपको क्या बोलेंगे, मेटावर्स में खरीद लो। आपको हाँ देखा होगा स्टार्ट हो रखा है मेटावर्स में, लोग अपना लैंड खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, वो हाँ खरीद, हाँ 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 हाँ। सिटीज बन रही है। वो बिल्कुल चीजों में बिल्कुल। आगे आगे वो पागलपन और बढ़ेगा। तो ये हाँ सब इनके प्लान्स तो हैं, और तब पॉपुलेशन भी कम हो चुकी होगी टू अ मैनेजेबल लेवल फॉर दीज पीपल। मगर हम्म एक लेवल के बाद ये और ज्यादा उसको नहीं खींच पाएंगे, सस्टेनेबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन लोगों को पता है, इसलिए ये अपना प्लान बहुत हेस्टिली, बहुत
जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो होगा तो उसी स्पीड से जिस स्पीड से तय हो रखा है। राइट। इसीलिए इनको ये चीज बहुत पहले लानी थी, मगर वो जियो वाली टेक्नोलॉजी नहीं थी। हाँ। अब वो नहीं होगी तो उस लेवल पे नहीं, ये नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए यूनिवर्स जो है भाई, जब भी कोई लड़ाई होती है, जब भी कोई बॉक्सिंग मैच होता है, जब भी कोई WWE का मैच होता है, तो रेफरी बीच में होता है, दोनों साइड के लिए कुछ रूल्स होते हैं। हाँ। तो उनको भी वो उस रूल्स को ओबे करना है, यूनिवर्स वाले, कि आप वो उस टेक्नोलॉजी को आप तभी हाथ में पा पाओगे जब दूसरी साइड तैयार हो उसके लिए। हाँ। अब दूसरी साइड के पास ही वो सपोर्ट नहीं है तब तक, और आपके पास वो सारी चीजें आ जाए, आप उसको इम्प्लीमेंट कर दो, वो तो नाइंसाफी है, वो फिर बिल्कुल। मैच नहीं हुआ। तो इसलिए एवरीथिंग इज गोइंग, दोनों साइड फेयर हैं। कितना डैमेज होगा वो हमारे हाथ में है। हाँ। प्रिवेल करेगी पॉजिटिव साइड ही। हाँ। हीरो जीतेगा। मगर हाँ, मगर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्लोज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। तो हर इंडिविजुअल सोल अपने ऊपर जितना काम कर सकते हैं, अपनी आत्मा के ऊपर जितना काम कर सकते हैं, वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा मायने रखता है। इंडिविजुअल ग्रोथ। यस, एट अ सोल लेवल विच इज द रियल यू। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी भी लेयर हम मतलब ये हटाते जाएंगे और जितना अपने आप को जानते जाएंगे, उतना इजी हो जाएगा आगे हमारे लिए ये गेम। एब्सोल्युटली। लेकिन बाहर तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ उथल पुथल, इंटरेस्टिंग और नई नई चीज, जिससे कि मैं क्वेश्चन कर सकूं अपनी एग्जिस्टेंस को, यस। और मैं जान सकूं खुद की रियलिटी को। यस। एंड इसीलिए दैट इज द इसीलिए पर्पस। जो लोग अध्यात्म के मार्ग पे हैं, जो लोग सिंसियर हैं, जो लोग इस पे आगे बढ़ रहे हैं, उनको कुछ डरने की बात नहीं है। जस्ट एंजॉय द शो। अब एंजॉय मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं इस फीलिंग से नहीं कह रहा हूं कि अगर आपके सामने कोई आने वाले टाइम में सफर करेगा तो आप उसको देख के खुश हो, नहीं। बट विद इन योर सेल्फ एंजॉय द शो, कि एक मूवी का पार्ट है। किसी की अगर सफरिंग हो रही है, जितना हो सके उसको हेल्प करो, पर एक एक पर अगर उसके बाद भी अगर वो सफरिंग आप कम 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 नहीं कर पा रहे, व्याकुल मत हो, क्योंकि हर सोल ने जो खुद किया है वो उस चीज को खुद ही डिजर्व करता है। मतलब ये यूनिवर्स इज 100% फेयर। Karma based, everything is karma based. You will get everything based on your karma, right? बट आप अपना परोपकार मत छोड़ो, वो आपका हाँ। धर्म है। कि अगर अच्छा, अगर कोई सामने कोई सफर कर रहा है, अच्छा ये तो इसका कर्म होगा, मैं इसको हेल्प करूं, नहीं। वो फिर आपने अपना एक पाप कर्म बना दिया। तो आप राइट अपने लेवल पे जितना हो सकता है करो, बाकी उसकी right. सफरिंग उसके हाथ में है। अगर वो आप कम कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए ठीक है, आप अपनी साइड से जितना हो पड़ता है वो करो, दैट्स इट। बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ योर ग्रोथ। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं, अभी तक लोग अपना पूरी एनर्जी वेस्ट करके थक के 3-3 4-4 घंटे लोगों को समझाते थे, 10 में से 100 में से 1 सुनता था, 99 हंसते थे। अब मैंने कहा वो हाँ, टाइम नहीं है। अब वो वो टाइम अब नहीं किसी है। को बताना नहीं है, अब साइलेंटली अब अब अपने अपने ऊपर काम फ्लैग करो। हाँ, अब बस फ्लैग्स अपने गिरा के, ऊपर, अब अपने ऊपर अपने ऊपर ध्यान। काम करते करते साथ में ना, जब अपने ऊपर काम करते हैं तब भी अंदर से ये जिज्ञासा तो होती है, यार मैं जितने ज्यादा लोगों को बता दूं या जिनको बचा लिया जाए उनको बचा लिया जाए। तो अब वो टाइम नहीं है। नाउ यू हैव टू ड्रॉप योर फ्लैग्स एंड वर्क सीक्रेटली। यस, मतलब अपने तो ऊपर जितना टाइम हो पाए उतना टाइम अपने ऊपर लगाओ। ईच मोमेंट इज प्रेशियस। तो मेरे जैसे, आप जैसे, हम अपना टाइम सेक्रीफाइस करके जो भी ये सब करते हैं, बिकॉज वी हैव अ प्लेटफॉर्म, तो वो राइट सही है। पर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल आप सबका यही काम है कि आप अपने ऊपर टाइम लगाएं, राइट राइट इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। राइट। हाँ रजत जी, तो मेरे को जो आपसे कॉन्वर्सेशन करके इस टॉपिक पे जो समझ में आया है वो ये आया है कि we are living in a virtual reality simulated game which is called as मैट्रिक्स, माया। और इस माया के अंदर दोनों साइड हैं, गुड साइड बैड साइड, दोनों के प्लेस चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन चल रहे हैं। एंड यू आर सेइंग कि गुड साइड जीतेगी। ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसके अंदर विलन जीत गया हो या नेगेटिव साइड जीत गई हो। तो ये एक ऐसी मूवी है जिसमें हीरो ही जीतेगा, जिसमें पॉजिटिव साइड ही जीतेगी। और इवेंट्स किस तरीके से जा रहे हैं वो हमने इसके अंदर डिस्कशन किया। तो आगे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्यूचर में
इस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो की डेट किस डेट पे अपलोड हुई है वो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आएंगे और आगे फ्यूचर में आपको समझ में आएंगे। जब वो हो जाएंगे तो आप पीछे आके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें किसी ने पहले डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। तो इस वीडियो का पर्पस यही था कि जो लोग जितनी लेट जागें, जब भी जागें, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ एनलाइटनमेंट के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए हो रहा है ये सब कुछ। द एंटायर प्रोसेस इज ड्रिवन फॉर दिस एंड दिस ओनली पर्पस, योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये यूनिवर्स आपको जो भी दिखाएगा, शेक करेगा, जो कुछ भी इवेंट्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, जो कुछ भी उथल पुथल होगी, वो सब आपके लिए है कि आप अपने सत्य से अवगत हों। तो मेरी तरफ से इतना ही है रजत जी। सो मच। अब एंड में आप बोलना चाहें? बस मैं दो चीजें और बोलूंगा। एक ये कि हालांकि आपने भी सही बोला कि ये हम एक मैट्रिक्स, एक गेम की तरीके से सोच सकते हैं, पर अगर आप स्पिरिचुअलिस्टिक टर्म्स में बोलें तो वी आर लिविंग इन एन कॉस्मिक ड्रीम ऑफ गॉड। ये भगवान का ड्रीम है, हम उसके अंदर के पात्र हैं। तो इस तरीके से अपने आप को समझिए, इस पूरे जो भी अभी आने वाले इवेंट्स होंगे उसको समझिए। अपने आप को इस बॉडी से एसोसिएट मत करिए। आप इसके अंदर बैठे हुए ड्राइवर हैं, जैसे कार के अंदर ड्राइवर होते हैं, आप अपने आप को कार नहीं समझते, आत्मा हो। और लास्ट इसीलिए डेथ से नहीं डरना। अभी भी जो सारे इवेंट्स हुए और आगे भी सारे इवेंट्स होंगे, ये एक ही कार्ड प्ले करेंगे आपको अपने साथ एग्रीमेंट में लाने के लिए, वो है फियर ऑफ डेथ, वो है फियर ऑफ डेथ। एक सेइंग हमेशा याद रखना, फियर ऑफ डेथ will not stop you from dying, it will rather stop you from living. Right. तो यहीं पे हम अपना आज का पॉडकास्ट खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन रजत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी बहुत से सवाल हैं मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो हम आगे की वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। और आज के लिए हम इसे एंड करते हैं, एंड गेम करते हैं। थैंक यू सो ठीक है मच। रजत जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।